Welcome to day 10 of Mastering the Art of Discrimination with Vivek Chudamani, a preliminary text on Advaita Vedanta by Adi Shankaracharya. So हमने पहले विचार किया था कुछ शरीर के बारे में, आत्मा के बारे में, आत्मा अनात्मा का विवेक ही चल रहा है इसमें। यही प्रधान विषय है इस पे चर्चा होता है। तो हम 154th वर्स से आज कंटिन्यू करेंगे, जहाँ पे अन्नमय पंचकोश का विवेक करवाएंगे आगे जाके। तो अगले 10 वर्स में हम अन्नमय कोश क्या है और ये जो फिज़िकल बॉडी है वो आत्मा से अलग कैसे है उसका विवेचन करेंगे। फिर उसके बाद मनोमय का विवेचन करेंगे। तो आइए 154th वर्स देखते हैं। देहो अयम अन्न भवनो अन्नमयस्तु कोशः चानेन जीवति विनश्यति तद्विहीनः। त्वक् चर्म मांस रुधिरास्थि पुरीशराशि नायम स्वयं भवितुमर्हति नित्य शुद्धा। यहाँ बोलते हैं शरीर, जो अन्नमय कोश बोला जाता है, तैत्तिरीय उपनिषद में इसका विवरण है पंचकोश विवेक का। तो यहाँ पे भी वो करवाते हैं यहाँ पे शंकराचार्य जी। तो यहाँ बोलते हैं कि देह जो है, ये शरीर जो दिखता है, जो मांस रक्त आदि से बना हुआ है, वो है, और वो बनता किससे है? अन्न से। इसीलिए कहते हैं इसको अन्नमय कोश। तो ये बनता है अन्न से। अभी पिता माता के शरीर से ये बनता है, लेकिन पिता माता का शरीर जो बना है वो तो अन्न से बना है। तो अल्टीमेटली ये अन्न से बनता है, ये सस्टेन करता है अन्न में, ये ग्रो भी करता है अन्न में। तो ये बेसिकली आप ये सोच सकते हैं कि ये जो बॉडी दिखता है, दिस इज़ लाइक अ मॉडिफिकेशन ऑफ अन्न और द फूड दैट वी ईट। यहाँ बोलते हैं ये हड्डी मांस कितना कचरा से भरा हुआ है, पेट के अंदर भी कितना कचरा है। इट्स लाइक इम्प्योर। कोई भी चीज़ जो बहुत सारी चीज़ों का खिचड़ी हो, मिलन हो, वो कभी शुद्ध नहीं होता। जबकि आत्मा का स्वरूप हमने विचार किया है, आगे और भी करेंगे, आत्मा शुद्ध स्वरूप है। तो ये मलिन, ये गंदा सा जो बोरा है मांस और इसका, जिसको हमें इसको साफ़ सुंदर रखे रहना पड़ता है, वरना दुर्गंध आती है, दिखता गंदा है, अंदर तो है ही गंदा। वो आत्मा कभी नहीं हो सकता। जो शुद्ध चिन्मात्र चिन्मय स्वरूप है वो कभी ये शरीर नहीं हो सकता, ये बताता है। फिर आगे बोलते हैं और भी कारण देते हैं कि ये आत्मा क्यों नहीं है। बहुत से लोग शरीर को ही मैं मान लेते हैं, शरीर को ही आत्मा मान लेते हैं, इसी के चलते दुख भोगते हैं। लेकिन ये धारणा गलत है, इसका विवेचन करवा रहे हैं। पूर्वम जनेर अधिमृतेरपि नायमस्ति जातक क्षण गुणो अनियत स्वभावः। यहाँ बोलते हैं कि जन्म होने से पहले ये शरीर नहीं था, मरने के बाद भी ये शरीर नहीं रहेगा। जिस टाइम, कुछ क्षण के लिए ही, इन द स्पैन ऑफ यूनिवर्स बोलिए और इन द स्पैन ऑफ टाइम, आर लाइफ स्पैन इज जस्ट अ माइन्यूस्क्यूल, लाइक फॉर अ फ्यू सेकेंड्स, वैसा मान सकते हैं। हज़ारों सालों के तुलना में 60-70 साल अगर कोई जीता है तो वो बहुत ही छोटा समय। तो इतने शॉर्ट टाइम के लिए कोई रहता है, और इसमें जो गुण है, वो गुण भी जो है वो बदलते रहते हैं, नष्ट होते हैं, और ये शरीर भी बदलता रहता है। और ये जो है ये एक घट जैसा है, मटका जैसे बनाते हैं, बनाने से पहले मटका नहीं रहता है, तोड़ने के बाद मटका नहीं रहता है। कुछ क्षण के लिए उसको हम यूज़ करते हैं, फिर छोड़ देते हैं। तो मटका इज़ नॉट रियल। मटका जो है वो सत्य नहीं हो सकता, क्योंकि मटका का रूप बदलता है, विकार युक्त है। वैसे ही यह शरीर है। तो ये कैसे आत्मा हो सकता है जो सारे बदलाव को देखने वाला है? आत्मा जो है वो साक्षी है, सारे विकारों का, सारे बदलाव का साक्षी है। वो जो चीज़ बदलता है वो साक्षी नहीं हो सकता। तो साक्षी अलग है, ये शरीर अलग है। ये विवेचन करवा रहे हैं आत्मा, और ये शरीर अन्नमय कोश जो है वो आत्मा नहीं है, ये बता रहे हैं। पाणिपादादि मान देहो न आत्मा व्यंगे जीवनात्। यहाँ बोलते हैं जो शरीर में पानी और पाद, हाथ और पाँव वाला ये जो शरीर है, ये जब अंग चले जाते हैं, अंग हो जाता है, तब भी ये जीता है। और बहुत सारे आपके हाथ या पाँव भी कट जाते हैं, तब भी शरीर के सांस प्रश्वास, हृदय का धड़कना, ये सारी चीज़ें चलते रहते हैं। ऑर्गेनिज्म भी, जो इंसान है वो भी ज़िंदा रहता है। तो इसका मतलब
इसको नियंत्रण करने वाला कोई और है। ये शरीर के अंग इसके नियंता नहीं है, इसको कोई और नियंत्रण कर रहा है, किसी और के चलते ये जिंदा है। वरना इसको हम आधा काट देते हैं फिर भी ये चलते रहता है, इसमें प्रक्रियाएं चलती हैं। तो प्रक्रिया चलाने वाला ये फिजिकल बॉडी अन्नमय कोश नहीं है, कोई और चलाता है। तो जो किसी के अधीन है वो सबका राजा नहीं हो सकता। आत्मा जो है वो सबका नियामक है, और ये शरीर जो है किसी नियंता के अधीन है। तो ये अधीन वाला वस्तु जो है वो कभी भी नियामक नहीं हो सकता, वो सबका राजा नहीं हो सकता। फिर 157 वर्स में बोलते हैं, देह तद्धर्म तत्कर्म तद अवस्थादि साक्षिणः सतएव स्वतः सिद्धम तद्वैलक्षण्यम आत्मनः। यहाँ बोलते हैं कि जो आत्मा है वो शरीर से अलग है, उसके जो धर्म है, धर्म क्या है, जैसे कि पतला है, मोटा है, ये जो शरीर है। और धर्म बोलते हैं स्थानीय, अवस्था बोलते हैं, अवस्था है जवानी हो गया, वृद्धावस्था हो गया, ये सब का जो साक्षी है वो स्वतः सिद्ध है, उसकी सिद्धि किसी और से नहीं होती है। जो चेतन तत्व है, जो प्रकाश है, वो स्वतः सिद्ध है, क्योंकि वो जो है ये सारी चीज़ों से, ये सारी चीज़ों का साक्षी है, शरीर की अवस्थाओं का साक्षी है। शरीर मोटा होता है, पतला होता है, बड़ा होता है, बचपन में छोटा रहता है। तो ये सब चीज़ों को जो जानता है, जो जानने वाला है, वो है आत्मा, ना कि ये बता रहे हैं। 58 वर्स में, 158 में, शल्यराशिर मांसलिप्तो मलपूर्णो अति कश्मलः कथम भवेद अयम वेत्ता स्वयं एतद विलक्षणः। यहाँ बोलते हैं ये शरीर जो मांस का गुच्छा है, एक बोरा ऑफ फ्लैश है, फुल ऑफ फिल्थ, मल आदि से पूर्ण है, पेट में मल वगैरह भरा हुआ रहता है, जो कि अत्यंत अशुद्ध है। वो कैसे भवे आत्मा बनेगा जो इससे अलग है? आत्मा वो कैसे बन सकता है? शुद्ध आत्मा, चिद एक रस प्रज्ञान घन, वो कैसे बन सकता है? ये वाली चीज़ वो बताता। त्वंग मांसमेद अस्थि पुरीश राशौ अहमिति मूढ़ जनः करोति। ये जो बोरा है, बैग ऑफ फ्लैश, इसको जो मैं मानता है उसको बोलते हैं मूढ़। लेकिन जो विवेकी है, विवेकी पुरुष जानता है कि विलक्षणम वेति विचारशीला, जो विचारशील पुरुष है वो जानता है कि इससे विलक्षण है आत्मा। आत्मा के लक्षण पूर्ण तरह ऑपोजिट है ये शरीर के लक्षण से। तो इससे विवेचन करके जानता है कि मैं जो हूँ वो ये शरीर से अलग हूँ, विलक्षण हूँ। निज स्वरूपम परमार्थ भूतम, वो अपने स्वरूप को जानता है, स्वरूप में स्थित रहता है। 160th वर्स, देहो अमित्येव जड़स्य बुद्धि। यहाँ 3 कंपैरिजन बोलते हैं। देह, जो देह को मैं मानता है वो जड़ बुद्धि है, वो सबसे निकृष्ट बुद्धि है, जो किताबें पढ़ ले या फिर जो भी कर ले, लेकिन शरीर को मैं मानता है। फिर बोलते हैं देहे च जीवे विदुषस्त्वहम दिए। कुछ ऐसे लोग हैं जो कुछ कुछ किताब पढ़ लेते हैं और मानते हैं कि देह और शरीर का मैं मिश्रण हूँ, मैं जो हूँ ये देह और शरीर का मिश्रण हूँ। विवेक विज्ञान वत महात्मनो ब्रह्माहमित्येव मति सदात्मनि। और विवेकवान जो व्यक्ति है वो, उसकी बुद्धि हमेशा रहता है कि मैं आत्मन हूँ, मैं ब्रह्मन हूँ, मेरा शरीर से कोई संबंध नहीं है। 3 कैटेगरी बोलते हैं यहाँ पे अद्वैत के हिसाब से। अंतिम जो श्रेणी है, मैं ब्रह्म हूँ, ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है, वो अद्वैत की सिद्धि होती है वहाँ पे, उस अवस्था में। 161st वर्स, अत्र आत्मबुद्धिम त्यज मूढ़ बुद्धे है। यहाँ भगवान शंकराचार्य जी बोलते हैं कि वो मूढ़ बुद्धि, यहाँ पे ये शरीर में आत्मबुद्धि, ये जो शरीर जो गुच्छा है, त्वंग मांस मेद अस्थि पुरीश राशो, ये जो गुच्छा है, इसमें अत्र अहम, यहाँ पे अहम बुद्धि को त्याग करो। सर्वात्मनि ब्रह्मणि निर्विकल्पे कुरुष्व शांतिम परमाम भजस्व। सर्वात्मनि, अपने आप को सबके सब सारे वस्तुओं का जो आत्मा है, सबका जो चेतन तत्व, सबका जो अधिष्ठान है, उससे आइडेंटिफाई करके शांतिम परमाम भजस्व, परम शांति को प्राप्त करो। 162nd वर्स में बोलते हैं देन्द्रियादौ
सती भ्रमोदितां देह इन्द्रिय आदौ असति भ्रमोदितां विद्वान अहंतां न जहाति यावत। जब तक देह में मैं हूँ, ये जो भ्रम से उदित होता है, ये बुद्धि गलती से भ्रमात्मक ये जो होता है कि मैं ये शरीर हूँ, जब तक ये आइडेंटिफिकेशन, ये तादात्म्यता नहीं छोड़ता है इंसान, तावत न तास्य अस्ति, तब तक तस्य न अस्ति विमुक्तिर्वार्ता। विमुक्ति, मुक्ति प्राप्त करने का, बंधन से, कर्म के, अनित्य वस्तुओं के बंधन से मुक्त होने का कोई उपाय नहीं है। वो जितना भी वेदांत पढ़ ले, जितना भी बड़ा वेदांत दर्शन वाला हो, लेकिन शरीर से जब तक आत्मबुद्धि है, शरीर को जब तक वो त्याग नहीं देता है, भ्रम को त्याग के कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, तब तक उसकी मुक्ति की कोई आशा नहीं है। 163 वर्स में बोलते हैं, छाया शरीरे प्रतिबिंब गात्रे यस्तु यत् स्वप्न देहे हृदय कल्पितांगे। यहाँ कुछ उदाहरण देते हैं, जैसे छाया होता है शरीर का, शैडो जो होता है, जैसे स्वप्न में हमारा शरीर होता है। यथात्म बुद्धि है, यथात्म बुद्धि स्तवनास्ति काचित जीव शरीरे च तथैव आस्तु। जैसे कोई अपने छाया से, छाया शरीर से आइडेंटिफाई नहीं करता है, उसे मैं नहीं मान लेता है। स्वप्नों में जो शरीर मिला था उसे मैं नहीं मान लेता, और हम कल्पना करते हैं कि मैं ये राजा हूँ, उसे सच नहीं मान लेता, वो कल्पना वाला शरीर को। वैसे ही तुम ये शरीर को भी मैं मानना त्यागो, ये बोलते हैं यहाँ पे। बहुत ही अद्भुत है, विचारशील है, आप पढ़ के विचार कीजिए। आगे और बताएंगे क्यों नहीं मानना चाहिए, फिर मनोमय कोश में भी आएंगे। 164 वर्स, देहात्मधीरेव नृणाम असिद्ध्याम जन्मादि दुःख प्रभवस्य बीजम यतस्ततस्त्वं जहितां प्रयत्ना त्यक्ते तु चित्ते न पुनर्भवाशा। यहाँ बोलते हैं जन्म मृत्यु का मूल कारण या बीज जो है वो शरीर से तादात्म्य है। देह में आत्मधी, देह में आत्मबुद्धि जो है, ये कारण है जन्म मृत्यु संसरण का और सारे दुखों और क्लेशों का। तो जो इस मिथ्या तत्व, शरीर जो क्षणभंगुर है, जो बदलता है, जो मिथ्या है, उसको सच मान लेता है और उसका बहुत ही ख्याल रखते हैं, ये बुद्धि को नष्ट करो। जब ये बुद्धि कि मैं ये शरीर हूँ, अनात्मा में आत्मबुद्धि जो हो रही है शरीर में, अन्नमय कोश में, वो जब नष्ट होता है, तब त्यक्ते तो चित्ते न पुनर्भवाशा, तब जाके पुनर्भव, ये कल्पनात्मक, ये जगत में आप आने का जो परंपरा चलते आया है, बार बार आना, बार बार ये बंधन में पड़े रहना, जन्म मृत्यु को प्राप्त करना, ये टूटता है जब आप देखिए। मुक्ति कुछ नहीं है, मुक्ति केवल आपके मन से, आपके विचार से ये शरीर को मैं मानना, इसे त्यागना। ये शरीर मैं नहीं हूँ, आत्म तत्व जो है, ब्रह्म जो है, उसके लक्षण करके वो मैं हूँ, उसमें स्थित रहना, यही मुक्ति है। इट्स लाइक आप जब सोते हैं तब सपना देखते हैं, सपना देख के उसे सच मान लेते हैं, लेकिन जिस क्षण आप जानते हैं कि ये सपना है, ये सच नहीं है, फिर सपने में जाने का कोई प्रयोजन ही नहीं रहता है और ना सपना आपको बांध सकता है। तो 165 वर्स, कर्मेंद्रिय ही, अभी बात आएगी अगले 8-9 वर्स में मनोमय कोश के बारे में बोलेंगे। कर्मेंद्रिय ही पंचभिरंचितोयम प्राणो भवेत् प्राणमयस्तु कोशः येनात्मवान् मयो अन्नमयो अनुपूर्णः प्रवर्तते असौ सकल क्रियासु। यहाँ बोलते हैं कर्मेंद्रिय। कर्मेंद्रिय जो हमारे वाक, पाणि, पाद, उपस्थ, पायु, ये जो 5 कर्मेंद्रिय हैं जिससे हम कोई भी कर्म करते हैं, ये 5 कर्मेंद्रियों के साथ मिलके जो सारा कर्म करता है, जो ये अन्नमय, जो ये फिजिकल बॉडी है, अन्नमय कोश या स्थूल शरीर, उसमें जो परमिएट करके जो रहता है उसे कहते हैं प्राण। प्राण के चलते हम कोई भी मूवमेंट, कोई भी क्रिया, कर्म, हाथ में शक्ति होनी चाहिए करने के लिए, कुछ वाक में भी शक्ति होनी चाहिए कुछ बोलने के लिए,
ये जो शक्ति है ये प्राण शक्ति है। प्राण शक्ति के चलते ये पांचों कर्मेंद्रियां कार्य करते हैं। और ये जो फिजिकल बॉडी जो है ये प्राण के चलते ही ये पांच कर्मेंद्रियों को लेके सारा कार्य करती है। 166 में नैवात्मापि प्राणमयो वायु विकार, यहाँ बोलते हैं कि प्राणमय कोश जो है, जो प्राण हमारे शरीर में प्रचलन करता है, वो वायु का विकार है। वो आता है जाता है, वायु जैसे आता है जैसे जाता है, और ये कभी जानता नहीं है कि यस्तु अकिंचित क्वापि न वेत्ति इष्टम अनिष्टम स्वम व अन्यम व किंचन। ये कभी भी नहीं जानता है कि क्या इष्ट है क्या अनिष्ट है मेरे लिए या दूसरे के लिए। तो ये हमेशा निर्भर करता है दूसरे किसी पे, जो कि आत्मा है। आत्मा पे निर्भर करता है क्या करना है क्या नहीं करना है इस बात पे। इसको स्वयं कुछ नहीं पता है कि क्या कार्य करेगा। और जो किसी और पे निर्भर करता है वो स्वाधीन नहीं है, वो पराधीन है, तो वो आत्मा नहीं हो सकता। क्योंकि आत्मा का स्वरूप जो है वो निर्विकार है, एक ही है, किसी के अधीन नहीं है। 167th वर्स, ज्ञानेन्द्रियाणि च मनश्च मनोमयः स्यात् कोशो मम अहम इति वस्तु विकल्प हेतु। यहाँ बोलते हैं जो मनोमय कोश है, सॉरी जो प्राणमय कोश है, उसका विचार हमने कर लिया। अब आ रहे हैं मनोमय कोश पे। मनोमय कोश पे ये बोलते हैं कि जो पांच ज्ञानेंद्रिय है ये मन के साथ मिलके मनोमय कोश बनाते हैं। ज्ञानेंद्रिय क्या है? हमारा चक्षु, श्रोत्रेंद्रिय, फिर नासिका, वाक, रसनेंद्रिय, सॉरी वाक जो है वो कर्मेंद्रिय है, रसनेंद्रिय, त्वक ऑर्गन ऑफ टच, जो पांच सेंस ऑर्गन्स हैं जिससे हमें ज्ञान होती है, रूप का, शब्द का, स्पर्श का, रस का, गंध का। ये पांच जो ज्ञान होता है उसे कहते हैं ज्ञानेंद्रिय। ये पांच ज्ञानेंद्रिय और मन के साथ मिलके बनते हैं मनोमय कोश। और ये सारी चीज़ें, इसका मूल जो है मनोमय कोश का वो है ममा और अहम, मैं और मेरा। ये दो लेवल पे ये काम करता है मनोमय कोश। और ये बहुत ही ताकतवर है क्योंकि ये मैं और मेरा, इसी के चलते सारा नानात्व आ जाता है, सारा डाइवर्सिटी बोल दीजिए, सारा द्वैत प्रपंच, सब कुछ इसी से आ जाता है। और ये परमेट करता है इन द प्राणमय कोश। अभी देखें, पहले हमने देखा अन्नमय कोश जिसमें द प्राणमय कोश परमिएट्स एंड प्राणमय कोश कार्य करवाता है अन्नमय कोश से। ये प्राण के चलते ये अन्नमय कोश, ये जो हाथ हिल रहा है प्राणमय कोश के चलते हिल रहा है। अब मनोमय कोश जो है वो ज्ञानेंद्रियों को लेके वो प्राण को, प्राण में चलन या फिर प्राण को व्याप्त करके प्राण से कार्य करवाता है। फिर 168 वर्स, पंचेन्द्रियैः पंचभिरेव होतृभिः प्रचीयमानो विषयाज्य धारया। यहाँ ये अच्छा एक उदाहरण है। यहाँ पे बोलता है मनोमय कोश जो है ये आपका, सोच लीजिए यजमान जैसे आहुति डालता है, यज्ञ करवाता है कुछ फल के प्राप्ति के लिए, यहाँ पे वैसे ही मनोमय कोश क्या करता है, पांच इंद्रियों को लेके, ज्ञानेंद्रियों को लेके, ज्ञानेंद्रियाँ जो है वो होत्रा है, जो आहुति डालने वाले हैं, जो यज्ञ का संपादन करने वाले हैं, उनसे तुलना की गई है इंद्रियों को, ज्ञानेंद्रियों को। और फिर बताए गए हैं जो विषय है, आँख जो रूप को देखता है वो जो है वो है आहुति। और जो ईंधन है, ईंधन जो है नाना इच्छाएं, नाना वासनाएं जो हैं वो ईंधन है। तो आप ऐसे सोचिए कि यज्ञ में सारे पांच इंद्रियां सारे विषयों की आहुति डाल रहे हैं वासनाओं से प्रेरित होके, और ये पूरा जो यज्ञ करवाता है मनोमय कोश। और इसके चलते ये जो पूरा संसार यही सृष्टि करवाता है। प्रपंच जो भी दिखता है मन ही करता है, क्योंकि यज्ञ का फल ही है सृष्टि। यज्ञ में आप करते हैं यज्ञ स्वर्ग जाने के लिए, अच्छा हो, धन की प्राप्ति हो, पुत्र की प्राप्ति हो। तो बेसिकली जो संसार या जो भी आपको प्राप्त होता है प्रपंच, वो यज्ञ का फल होता है। तो यहाँ पे भी मनोमय क्या करता है, सारे विषयों की आहुति डालता है इंद्रियों में, उसके चलते नाना रूपात्मक, सुखात्मक, दुखात्मक, ये दो प्रकार के संसार या प्रपंच की रचना करता है।
क्योंकि आपने कुछ देखा किसी व्यक्ति को जो नॉर्मल है, लेकिन आपके मन ने क्या कहा उस रूप को लेके आहुति डाला आँख में आहुति जो डला रूप को, वासना उसमें ईंधन है। वासना था आपको किसी सुंदर व्यक्ति को देखने का, उसके चलते आपने वहाँ पे अपना एक संसार बना लिया, अपना एक रिश्ता जोड़ लिया मन ने ही, और एक प्रपंच रच दिया कि ये इंसान अच्छा है, अच्छा नहीं है, रागात्मक है, तो मुझे राग करना चाहिए, आई शुड बी अटैच्ड, एंड वो अटैचमेंट के चलते यू नो हाउ इट फॉलोज, राइट। विचारणीय विषय है, इस पे फिर और कभी भी विचार कर सकते हैं, आप भी इसे पढ़ के अच्छे से विचार कर सकते हैं। फिर 169th वर्स, न हि अस्ति अविद्या मनो मनसो अतिरिक्ता मनो ही अविद्या भवबंध हेतु। यहाँ बोलते हैं कि मन के अलावा अविद्या कुछ नहीं है, अविद्या मन के बाहर नहीं है, मन ही अविद्या है। क्योंकि मन को हम सच मान लेते हैं, मन जो बोलता है वही सत्य मान लेते हैं, और अपने आप को मन मान लेते हैं, वही अविद्या है, जिसके चलते भवबंध में फंस जाता है जीव। और वो जब नष्ट, तस्मिन् विनष्टे सकलम विनष्टा, वो जब अविद्या नष्ट हो जाता है, सब नष्ट हो जाता है। और जब वो अविद्या या मन की सृष्टि होती है, तब पूरे जगत की सृष्टि होती है। उदाहरण सुषुप्ति देंगे। स्वप्ने अर्थ शून्य सृजति स्वशक्त्या। यहाँ बोलते हैं स्वप्न में कोई बाहरी विषय अर्थ नहीं होता है, फिर भी अपने शक्ति से पूरा सृष्टि करता है। कौन? मन। स्वप्न में भोक्त्रादि विश्वम मन एव सर्वम। जो भोक्ता है, स्वप्न का जो भोक्ता है, मैं भोजन खा रहा हूँ तो भोजन, फिर और भी कोई व्यक्ति को मैं देख रहा हूँ स्वप्न में और मैं भोगता हूँ, ये सारे सबको सृष्टि करता है मन ही। मन ही ये सब कुछ है और कुछ है नहीं यहाँ पे। वैसे ही जागृति अपि नो विशेष सत्सर्वम एतत् मनसो विजृंभण। वैसे ही यहाँ पे ये बहुत ही गंभीर विषय है। जैसे स्वप्न में मन सृष्टि करता है, इससे हमें पता चलता है कि स्वप्न में वो ताकत है कि वो नाना संसार का रचना करके वो अपने आप को मैं मान ले, एंजॉयर मान ले और भोगने लगे। वही सेम चीज़ जागृत में भी हो रहा है। अब मन के पास अगर इतनी क्षमता है कोई वस्तु या अर्थ के बिना हुए ही वो मान ले कि ये सारा जगत बना हुआ है, तो वस्तु तो बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है। अध्यास या फिर कोई वस्तु को एक्स को आप वाई मान के अगर काम चल जाता है तो वाई की आवश्यकता ही नहीं। वैसे ही जगत की सिर्फ मान्यता से अगर काम हो जाए तो जगत की सृष्टि की कोई आवश्यकता नहीं है। फिर सुषुप्ति का बोलते हैं, सुषुप्ति काले मनसी प्रलीने नैवास्ति किंचित सकल प्रसिद्धे अतो मनः कल्पिता एव पुंसः संसार एतस्य न वस्तुतोस्ति। ये बहुत ही गंभीर एंड बहुत ही अच्छा विषय है। सुषुप्ति काल के बारे में बोलते हैं, जब मन प्रलीन हो जाता है। सुषुप्ति काल में हम जब सोते हैं गहरी नींद में, तब मन नहीं रहता है, इसीलिए कोई भी सकला प्रसिद्ध है, तो कोई और बाहर का चीज़ भी एग्जिस्ट नहीं करता है, अर्थ वगैरह। तो इससे हमारे अनुभव से यह सिद्ध होता है कि जो पूरा जगत है, सुबह मन आ जाता है फिर पूरा जगत आ जाता है। तो ये संसार जो है वस्तुतः नहीं है, सिर्फ मन का कल्पना मात्र ही है। जैसे स्वप्नों में कल्पना करता है वैसे जागृत में भी कल्पना करता है। प्रमाण सुषुप्ति, सुषुप्ति में मन नहीं, जगत नहीं, संसार नहीं। जागृत में मन आ गया, जगत संसार सब आ गया। फिर बताते हैं 172 में, वायु ना अनियते मेघः पुनस्तेनैव नीयते। जैसे बोलते हैं कि वायु जैसे मेघ को लेके आता है, पुनः वायु ही वापस वो मेघ को, क्लाउड्स को बहा के ले जाता है। वैसे ही मनसा कल्प्यते बंध, वैसे ही मन ही बंधन को, कर्म बंधन, सुख दुखात्मक बंधन की कल्पना करते हैं। और मोक्ष क्या है? मन की कल्पना ही है मोक्ष। मन जब मान ले कि नहीं मैं बंधन से मुक्त हूँ, तो आप मुक्त हो। मैं सदा सुखी हूँ तो सदा सुखी हो। 173rd वर्स, देहादि सर्व विषय परिकल्प्य रागम बध्नाति तेन पुरुषम पशुवत गुणेन। यहाँ बोलते हैं कि मन कैसे करता है बंधन। देहादि जो सारे विषय हैं, देह से लेके अन्य विषय जो भी हैं, ये सब में राग की परिकल्पना करता है, अटैचमेंट की कल्पना करता है, और पुरुष को उससे बांध देता है, गुण से बांधता है। गुणा गुणेषु वर्तन्ते, जो चीज़ मुझे अच्छी लग रही है वैसे बांध लेता है बोल सकते हैं, या फिर
जैसे एक पशु को रस्सी से बांधा जाता है, वैसे इंसान घर बनाता है रहने के लिए, लेकिन घर अच्छा लगने लगता है, घर के लिए फिर कार्य करने लगता है तो घर से बंध जाता है। तो राग के चलते बंधता है। वैरस्य, उसके बाद क्या होता है, फिर कुछ क्षण बाद, कुछ समय बाद उसको वितृष्णा आ जाती है, नफरत हो जाती है। क्या है, मेरा पूरा समय जा रहा है इसमें, बहुत ही गंदी चीज़ है। घर बोलिए, किसी व्यक्ति बोलिए, जो मित्र था वो आज शत्रु हो जाता है, और वो राग टूट जाता है। वैसे भी तन मन एवं, और वो बंधन भी टूट जाता है। तो इससे ये समझना चाहिए कि मन जब राग बनाता है तब बंधन होता है, और उसका त्याग कर ले, वितृष्णा आ जाए उस वस्तु व्यक्ति के प्रति, तो वही वो बंधन को तोड़ लेता है। तो मन ही बंधन का कारण है, वस्तु या और कोई दूसरा हेतु नहीं है, मन ही है। 174th वर्स, तस्मान् मनः कारणमस्य जन्तोर्बन्धस्य मोक्षस्य च वा विधाने। मन ही कारण है दोनों का, बंधन और मुक्ति का, मोक्ष का। बंधस्य हेतु, बंधन का हेतु है मलिन, रजगुण वगैरह है। मोक्ष का हेतु है शुद्ध। जब आपका रज तम ये गुण चले जाए, मन शुद्ध हो जाए, वो है मुक्त। और जब मलिन रजगुण से युक्त है मन, तो वो बंधन में है। राग आदि, राग द्वेष से युक्त है तो बंधन में है, उससे मुक्त है तो मुक्त है। 175th वर्स, विवेक वैराग्य गुणातिरेका शुद्धत्व आसाध्य मनोविमुक्त। यहाँ पे बोल रहे हैं विवेक और वैराग्य की महत्वता बोलते हैं, कि मन जब विवेक और वैराग्य युक्त हो तब वो मुक्ति की ओर जाता है, मनोविमुक्त्यै। तो इसीलिए जो भवत्यतो बुद्धिमतो, जो बुद्धिमता है, मुमुक्षु के लिए दृढ़ाभ्याम भवितव्यमग्रे, ये विवेक और वैराग्य को दृढ़ करे जिसे मुक्ति की इच्छा है। 176th वर्स, मनो नाम महाव्याघ्रो विषयारण्य भूमिषु चरत्यत्र न गच्छन्तु साधवो ये मुमुक्षव। यहाँ बोलते हैं मन, मन जो है महाव्याघ्र है, जो विषय अरण्य, विषयों के अरण्य में भटकता है। चारों तरफ विषय भरे हुए हैं जंगल में, और मन वहाँ भटक रहा है। तो अच्छे लोग जो मुक्त होना चाहते हैं, या जो साधव हैं, साधक हैं, वो उस जंगल में ना जाएं। उस जंगल में जाएंगे तो फिर फंस जाएंगे विषयों के बीच में। 177, मनः प्रसूते विषयान अशेषान स्थूलात्मना सूक्ष्मतया च भोक्तुः। तो मन जो है प्रसूते, मन विषय को बनाता है, स्थूल और सूक्ष्म दोनों प्रकार के विषयों को बनाता है। किस लिए? भोक्तुः, भोगने के लिए। शरीर वर्णाश्रम जाति भेदान, ये जो है सारे जो भेद हैं, शरीर किस टाइप का, पुरुष शरीर, स्त्री शरीर, जाति, फिर है आश्रम, ब्रह्मचर्य गृहस्थ कौन सा आश्रम में है, ये सारे जो हैं। उसके बाद है गुण क्रिया हेतु। गुण जो है, गुण है क्रिया जो है कर्म करने का जो साधन, या जैसे क्रिया किया जाता है। हेतु जो है कारण है, निमित्त है, मीन्स ऑफ एक्शंस। तो ये सारे जो है मन ही बनाता है। ये सारे जो वैरायटी है, विविधता है, ये मन ही नियत करता है, मन ही प्रसूत करता है, बनाता है। किसके लिए? भोग के लिए, अपने कर्म के हिसाब से। 178th वर्स, असंग चिद्रूपम अमुम विमोह्य देहेन्द्रिय प्राण गुणैर्निबंध्य अहम ममेति भ्रमयत्यजस्रम मनः स्वकृत्येषु फलोपभुक्तेषु। तो असंग चिद्रूप है, चिद्रूप है, शुद्ध चिद्रूप है। जो परमात्मा या जो जीव है वो असंग भी है। वो क्या करता है? विमोह्य, मोह में पड़ के अपने आप को देह इंद्रिय प्राण गुण से बांध लेता है, से बंध जाता है। और अहम मम इति ये करके सारे फल, भ्रमयति, इससे भटकता रहता है। मनः स्वकृत्येषु फलोपभुक्तिषु, फल भोग करते करते, ये मेरा है, ये मैं हूँ, ये मान के भटकता रहता है फल भोग कर करके। 179th वर्स, अध्यास दोषात् पुरुषस्य संसृतिर् अध्यासबन्धस्त्वमनु मुनैव कल्पितः। यहाँ बोलते हैं कि जो अध्यास, अध्यास बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, ब्रह्मसूत्र में आता है अध्यास भाष्य में। अध्यास जो है रज्जु को सर्प मान लेना। अभी इस पर विचार करेंगे, अध्यास
की प्रक्रिया कैसे होती है अध्यास, तो यहाँ बोलते हैं कि अध्यास मतलब एक चीज़ को दूसरा मान लेना, आत्मा को शरीर मान लेना। ये जो है ये अध्यास के कारण ही सारा बंधन है, और ये अध्यास के कारण ही मन जन्म मृत्यु के चक्कर में पड़ता है। और ये अध्यास जो कार्य है वो मन का है, जिसके चलते सारा तकलीफ दुख इंसान को या जीव को भोगना पड़ता है। और ये सब कुछ होता है क्या, अविवेकीनो, विवेक के अभाव से ये अध्यास होता है। विवेक से अध्यास को तोड़ा जा सकता है, ये बताता है। 188 वर्ष, अतः प्राहुर मनो अविद्याम पंडितास्तत्वदर्शिनः येनैव भ्राम्यते विश्वम वायुनेवा। यहाँ बोलते हैं इसीलिए अविद्या जो है, अविद्या के चलते ही पूरा जगत चल रहा है। जगत में जो भी हो रहा है ये अविद्या मन के चलते ही, मन ही अध्यास करके मान के कल्पना करके जगत का संसरण कर रहा है। जैसे हवा, हवा बहुत सारे क्लाउड्स मेघ अब्र को लेके जाते हैं यहाँ से वहाँ, उनको उनके मोशन में वायु का ही कारण होता है। वैसे ही मन ही कारण है सारे जगत की चलन प्रचलन जो भी कुछ हो रही है। 181 वर्ष, तन मन शोधनम कार्यम, इसलिए यहाँ पे बोलते हैं मन का शोधनम, मन को शुद्ध करना यही कार्य है मुमुक्षुणा के लिए। कर्मयोग से हो, उपासनाओं से हो, भक्ति से हो या ज्ञान से हो, प्रक्रिया तो है, ये क्रम है। इस क्रम से ही आपको मन की शुद्धि का ही प्रयत्न करना चाहिए मुमुक्षु को, तब जाके मुमुक्षु या फिर मुक्ति जो होगी, कर फलायते, कर में हाथ में रहे फल के जैसा मुक्ति जो है वो स्पष्ट हो जाएगा, ये बताते। 182 वर्ष, मोक्षैक सत्वा सक्त्या विषयेषु रागम निर्मूल्य संन्यस्य च सर्वकर्म। यहाँ बोलते हैं कि जो मुक्ति के लिए चाहता है, वन पॉइंटेड कंसंट्रेशन जिसका है, वो से राग पहले त्यागना चाहिए, अटैचमेंट सेंस ऑब्जेक्ट्स विषयों के प्रति छोड़ना चाहिए, कर्मों को त्यागना चाहिए, धीरे धीरे घटा के ही सही, और पूरा ब्रह्माभ्यास करना चाहिए, श्रवण मनन निधिध्यासन, ये सब करके अपने मन को शुद्ध सत्व बनाना चाहिए। राजसिक प्रवृत्ति जो है उसका त्याग करके वो घट जाता है धीरे धीरे राजसिक प्रवृत्ति। 183 वर्ष, मनोमयो नापि भवेत परमात्मा। मनोमय जो कोश, हमने जो विचार किया मन के बारे में, ये भी परमात्मा नहीं है। क्यों? इसका आदि है, अंत है और परिणामी है, ये बदलता रहता है। आज मेरा मन अच्छा है, कल मेरा मन दुखी होगा। मन की अवस्था बदलती रहती है, मन का शुरुआत है, मन का अंत है, और ये दुख और कष्ट से ग्रसित है, दुखात्मकत्वाद। और ये विषयत्व हेतु, ये विषय है, क्योंकि आप मन की अवस्थिति को जान सकते हैं। मन ऑब्जेक्ट बन जाता है, मन जो है दृश्य बन जाता है, विषय बन जाता है आपका, आत्मा का, दृष्टा का। तो दृश्य जो है वो कभी दृष्टा नहीं हो सकता। आप साक्षी हैं, दृष्टा हैं, वो मन जो है वो दृश्य है, तो दृश्य कभी दृष्टा नहीं बन सकता। इसीलिए यहाँ पे इसका भी निराकरण करते हैं कि मन जो है वो आत्मा नहीं है। आज थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन विचारणीय विषय था, ज़्यादा गहराई से तो नहीं कर पाए समय की कमी से, लेकिन आगे जो देखेंगे हम विज्ञानमय कोश बुद्धि के बारे में देखेंगे। कोई शंका हो तो कमेंट कीजिए। धन्यवाद।